हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि मार्च 2024 का है। और ये जो मंथली राशिफल है 2024 का मार्च, ये विशेष रूप से जो धनु लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में है चर्चा। इस वीडियो जो हम बना रहे हैं ये उन्हीं के लिए है। और धनु लगन राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि मार्च 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा। लेकिन जब हम मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि भाई मार्च 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है। अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है, कमजोर रहने वाली है, मध्यम रहने वाली है, क्योंकि उसी आधार पर परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी रखना हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम ये इतनी जानकारी भी जरूर हो मोटे तौर पे कि आखिर ग्रहों की स्थिति कैसी है इस माह। और आपकी सुविधा के लिए, अपने दर्शकों की सुविधा के लिए, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर हमने एक चार्ट जो है वो डिस्प्ले किया है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को ही दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है, ये चीजें इसमें से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन भी करना है इस माह। तो हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। इस जानकारी को देने के पश्चात आपसे चर्चा करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली राशिफल की चर्चा करेंगे, ये भी आपको बताना चाहूंगा अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा बनती है, इसके ऊपर बात होगी। और अगर कहीं नकारात्मक परिणामों की चर्चा भी होती है हमारे द्वारा, तो हम अंत में उन नकारात्मक परिणामों के लिए आपको कुछ सिंपल, आसान और सरल उपाय भी जरूर देंगे। उनके करने पर आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जहां पर सूर्य और शनि आप देख रहे हैं चार्ट में एक साथ बैठे हुए, वहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो शनिदेव तो अपनी स्वयं की राशि, अपने ही घर में तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और अस्त अवस्था में। साथ में बैठे हैं उनके शत्रु ग्रह सूर्य। हालांकि सूर्य उनके पिता हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में शत्रुतापूर्ण रिश्ता है। और जब क्योंकि सूर्य पास में है उनके, तो शनि अस्त हैं, इसीलिए अस्त हैं। तो इसलिए शनि जो है वो मार्गी और अस्त हैं। तो सूर्य जो है यहां से 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि मीन में जाएंगे, जहां 12 नंबर लिखा है, 4th हाउस में। लेकिन वहां पर पहले से ही राहु जैसे परम शत्रु जो हैं सूर्य के, वो वहां बैठे हुए हैं। अब जब सूर्य जाकर के उनके साथ संबंध बनाएंगे तो ये जातकों के लिए एक अच्छा योग नहीं कहलाता है, अशुभ योग कहलाता है। ये बहुत जीवन में जातकों को इसके अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है, जिसको हम पितृदोष भी कहते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आप घबराएं ना, हम आपको इससे संबंधित उपाय भी देंगे। अंत में इसका उपाय आप जरूर करें, अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथियों, सूर्य जो है माह के अंत तक राहु के ही साथ रहेंगे 14 तारीख से लेके। बात करेंगे शनि की। शनि अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने ही राशि कुंभ में बने रहेंगे, 3rd हाउस में। लेकिन 17 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। जी हाँ, और इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी 17 तारीख से लेके माह के अंत तक। बात बुध की कर लेते हैं। बुध अभी आप राहु के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये शुरू से ही यहां पर नहीं है। ये 1 मार्च से 7 मार्च तक तो रहेंगे सूर्य शनि के ही साथ 3rd हाउस में। लेकिन 7 मार्च को ये वहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे
और निकल करके ये आएंगे अपनी नीच राशि मीन में, राहु के साथ संबंध बनाएंगे। फिर ये यहाँ पर 26 तारीख तक बने रहेंगे, लेकिन इसी बीच 13 तारीख को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और 26 तारीख को ये दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु बृहस्पति विराजमान है पंचम भाव में। ये बुध की स्थिति रहेगी। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अपनी समराशि मीन में चतुर्थ भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी अपनी समराशि कन्या में दशम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो गुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे इसी प्रकार पंचम भाव में, और कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह। लेकिन 31 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे गुरु बृहस्पति। ये परिवर्तन आएगा बृहस्पति के, अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य नजदीक आ रहे हैं। और बात अब करेंगे अंत में मंगल और शुक्र की। मंगल जो है हाल फिलहाल में अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान है सेकंड हाउस में अपने समग्रह शुक्र के साथ, लेकिन ये 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकलेंगे अपनी उच्च राशि से और अपनी शत्रु राशि अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे ये 15 मार्च को मार्गी और उदयावस्था में। फिर ये महीने के अंत तक वहीं रहेंगे, शनि के साथ इनका संबंध बनेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मंगल से भी पहले निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए। ये 7 मार्च को ही यहां से निकल जाएंगे मंगल का साथ छोड़ के, और निकल करके अपने मित्र के साथ संबंध बनाएंगे शनि के, अपने मित्र के घर में जाएंगे। तो शुक्र और शनि एक साथ रहेंगे वहां, और शुक्र शनि के एक साथ रहने से बाद में पीछे से मंगल भी आएंगे 15 मार्च से। तो ये 3 ग्रहों का योग यहां पर बनेगा। लेकिन 31 मार्च को शुक्र अपना दोबारा राशि परिवर्तन करके निकलेंगे अपनी मित्र राशि कुंभ से, और अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश इनका होगा। ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है मार्च 2024 में। इसी आधार पर आप धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनके को लेकर के ये चर्चा चल रही है, उनको जो है मार्च 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी, इसी बात की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर प्रोफेशन को लेकर के, जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके करियर को लेकर के बात चल रही है, तो करियर तो आपका सामान्य से मध्यम के बीच में चलता रहेगा। माह के आरंभ से 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच का जो समय है, उसमें जरूर कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, लेकिन 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का जो समय है, यह आपके लिए सामान्य से मध्यम रहेगा। मतलब नॉर्मल टाइम जिसको कहते हैं आमतौर पे, सामान्य वो निकलता रहेगा, ना बहुत अच्छा ना खराब। और बीच बीच में छोट मोट कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। और 26 तारीख के बाद से लेके माह के अंत तक समस्याएं थोड़ा अधिक रह सकती हैं आपके लिए, तो उसके लिए उपाय देंगे आपको। उपाय आप करते रहिए तो आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। आगे बात करेंगे कि इनकम को लेकर के कैसा रहेगा। तो इनकम की बात जहां तक है, इनकम आपको पूरे माह बहुत अच्छे ढंग से चलती रहेगी। इनकम को लेकर कोई रुकावट, कमी, बाधा या कमी मुझे नहीं लगती। इनकम आपको बराबर होती रहेगी, और इनकम के साथ साथ धन की सेविंग भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। दोनों ही काम करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट करना है या सेविंग करनी है। इनकम के साथ साथ आपका पैसा भी आप जोड़ पाएंगे या अपनी पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो पैसे को लेकर के समस्या धनु लगन राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 में बिल्कुल नहीं बनने वाली। जहां तक खर्चे का प्रश्न है, खर्चा भी आपका ज्यादा नहीं होगा, खर्चा भी आपके नियंत्रण में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मिलीजुली भाषा का इस्तेमाल करेंगे लोगों के साथ, आप चाहे समाज में हो चाहे कार्य क्षेत्र में हो।
एक बार कुछ टेढ़ा बोल दिया या सीधा सीधा बोल दिया, बाद में फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे अच्छा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बाद में आप डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये 7 तारीख तक ही चलेगा, 7 मार्च तक। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, 15 तारीख के बाद से आपके पराक्रम में वृद्धि मुझे होती दिख रही है। मेहनत, परिश्रम में आपका विश्वास बढ़ेगा और आप करेंगे। लेकिन 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें आपको आपके भाग्य का भी साथ बराबर मिलेगा। थोड़ा बहुत कमी भी रहेगी भाग्य में, लेकिन आखिरकार भाग्य आपका जोर मार ही जाएगा। मान लीजिए कोई काम आपको कराना है, थोड़ी दिक्कत समस्या आई, लेकिन अगर आपने कोशिश की तो पता चला कि फाइनली काम आपका बन गया। तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत मिलता जरूर रहेगा। कब तक? 14 तक, 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद से थोड़ी सी, कहा जा सकता है थोड़ा सा उसमें कमी रह सकती है, या परेशानियां या रुकावट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलता रहेगा पूरे महीने। साथियों, जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं की भी जहां तक बात है, तो उसकी कमी आपको रहेगी सुख सुविधाओं में। सुख सुविधाओं का प्रॉपर आप बेनिफिट ले नहीं पाएंगे, विशेष रूप से 14 तारीख के बाद से। तो यहां पर समस्या तो रहेगी। माता पक्ष की ओर से भी उनको आप नाराज ना करें, उनका अपमान ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें जहां तक भी हो सके। अपने पितरों का सम्मान करें। अमावस्या अगर आती है तो अमावस्या वाले दिन किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके उसको भोजन करा करके वस्त्र दें, दान में कुछ दक्षिणा दें, अपने हाथों से भोजन कराएं। ये आप जरूर करें। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स भी अगर इंजीनियरिंग के हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है इस मार्च 2024 में। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। साथ ही मैं आपको बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अगर बात करें हम प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंग तो माह के आरंभ से लेके बीच में 7 तारीख से लेके और 15 तारीख तक तो गैप है। बाकी तो इसके अलावा पूरे महीने ही आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी इन संबंधों को, प्रेम प्रसंगों को। तो उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी दूर तक भी धनु लग्न राशि के जातकों के लिए दिखाई नहीं पड़ रही है। जहां तक आप इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई विवाह, तो देखिए विवाह का जो है, तो विवाह का तो मुझे नहीं लगता अभी विवाह का योग तो नहीं बन रहा है आपका। लेकिन जो रिलेशनशिप है वो किसी विवाह से कम नहीं है। ऐसे संबंध रहेंगे आपके इस माह। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध यूं तो ठीक रहेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जरूर रहेंगी, और अगर आपने उनको ढंग से मैनेज किया तो चीजें सुधर सकती हैं, अन्यथा चीजें बिगड़ भी सकती हैं। इसका भी ख्याल रखना होगा। अब कितना आप बिगाड़ना चाहते हैं या उनको सही करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आगे बात करते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो परिजनों के साथ भी संबंध आपके माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो थोड़ा सा जरूर इस बात की संभावना है कि आपके कुछ ऐसे शब्द मुंह से, वाणी के कारण तनाव पैदा हो, आपस में मतभेद हो। लेकिन
उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। मतलब एक तरीके से नॉर्मल रिलेशन जिसको कहते हैं, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा तनाव आ गया, एकदम मैं ये नहीं कह रहा कि जी कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक चलेगी गाड़ी। बीच बीच में थोड़ा बहुत तनाव जरूर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं संतान को लेके। तो संतान जितनी मेहनत करने के बाद अपने लिए रिजल्ट्स की अपेक्षा करेगी, उस मात्रा में रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इस माह रिजल्ट्स में कमी रहेगी, लेकिन आप निराश ना हो। ये अभी हालांकि कुछ महीने चलेगा, अभी कुछ समय तक चलेगा ऐसा सिलसिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहेगा। आने वाले कुछ महीने भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप निराश ना हो। हम आपको उपाय भी देंगे, उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो जाएगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा, मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच में अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, उसकी संभावना बन रही है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये तो था आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल, मंथली राशिफल मार्च 2024 का। अब हम आपको दे रहे हैं सिंपल और आसान रेमेडीज। एक तो आप गेहूं का दान जरूर करिएगा रविवार के दिन। केसर एक चुटकी मिला लें जल में, स्नान करने वाले जल में, तब आप स्नान करें। दूसरा, लाल मसूर की दाल भी आप जरूर दान करें रविवार के दिन और मंगलवार के दिन। और गरीबों को जितना हेल्प कर सकते हैं उतना करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। गरीबों की आप जितनी मदद कर सकते हैं, उनको भोजन कराना, उनको कपड़े वस्त्र दिलवाना, जैसे भी आपका जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अगर करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है। ये आप करें। सूर्य देव को जल देना भी बिल्कुल ना भूलें। नित्य प्रतिदिन जल आपको देना है। और माँ चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, चंडिका स्तोत्र। और बुधवार के दिन आपने क्या करना है, गौशाला में जाएं और वहाँ अपने हाथों से हरा पालक, सब्जी, हरी जो भी है ये ले जाएं और गायों को खिला करके आप आएं। गायों की सेवा करें बुधवार के दिन। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। तो ये थी सिंपल रेमेडीज। अगर आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे इस टॉपिक पर, एस्ट्रोलॉजी के, वो भी विद नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।